हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लास्ट वीडियो के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने देखे थे सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पंप, ऐसे ही पोटेशियम पंप देखे थे हमने। इसके अलावा स्टूडेंट्स और अगर हम बात करें तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, कैल्शियम पंप भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने बात की थी स्टूडेंट, जिस तरीके से मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, इनके ऊपर पंप लगे होते हैं और ये पंप क्या करते हैं, एनर्जी यूज करके क्या करते हैं, इन चीजों को क्या करते हैं, अंदर या बाहर करने का मतलब है इन सब्सटेंसेस को या इन आयंस को क्या करते हैं, अंदर या बाहर करने का काम करते हैं। और बट अगर हम बात करें किसकी, पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो वहां पर एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेंडिचर हो रहा है किसका, एनर्जी का। और यहाँ पे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो होते हैं वहां भी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किया जाता है। तो कैल्शियम पंप भी हमारे पास, जैसे हमने कल पढ़े थे, लास्ट वीडियो के अंदर पढ़े थे, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़े थे कि सोडियम पंप होते हैं, पोटेशियम पंप होते हैं या फिर सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। ये किस तरीके से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। उसी तरीके से क्या करते हैं, कैल्शियम पंप जो है ये कैल्शियम आयंस को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इनकी भी अगर हम लोकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनकी लोकेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, मेनली हम अगर बात करें तो कहाँ पे मिलती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है स्टूडेंट्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हमारे पास सेल ऑर्गेनेल, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो हमारे मसल सेल्स होते हैं वहां पे क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, जहां पर क्या होते हैं, ये पंप लगे होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करने में करना, हेल्प करना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा अगर हम बात करें तो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, यहां पर भी क्या होती है, लोकेशन होती है किनकी, कैल्शियम पंप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, हमारे पास दो ट्रांसपोर्ट और है इसके अंदर, जिससे आपको याद होगा हमने पढ़ा था एंडोसाइटोसिस और दूसरा हमने इसके अंदर पढ़ा था एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो होते हैं ये क्या होता है, तो यहां पर भी स्टूडेंट्स बात करें, ये भी ट्रांसपोर्टेशन करने में करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जनरली क्या होता है, जो लार्जेस्ट साइज के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपने देखा था, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर पोर्स के साइज से स्मॉलर सब्सटेंसेस हैं तो वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम बात करें लार्जर साइज की, पोर साइज से अगर लार्जर साइज के सब्सटेंसेस हैं तो उसके लिए क्या होते हैं, अलग मैकेनिज्म जो होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। तो उसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, एंडोसाइटोसिस की और एक्सोसाइटोसिस की। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जनरली क्या होता है, हम बात करें यहाँ पर, तो एंडोसाइटोसिस हमारे पास क्या है, दो वेज देखने को मिलते हैं इसके अंदर। एक वेज हमारे पास होता है जिसके थ्रू अगर हम बात करें तो जैसे हम क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग, जनरली इसको जैसे हम क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग, या फिर इसको दूसरा हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, सेल ड्रिंकिंग। दो हमारे पास क्या है टर्म्स, बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कॉमनली, कि सेल ईट कर रहा है या क्या कर रहा है, सेल ड्रिंक कर रहा है। सेल ईटिंग मतलब क्या होता है, इसके अंदर जनरली क्या होता है, जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनकी क्या होती है, इनटेक किया जाता है सेल के अंदर। और यहाँ पे ड्रिंकिंग के अंदर जनरली क्या होता है, जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या होता है, इनटेक किया जाता है उनका। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एंडोसाइटोसिस की, तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर हम बात करें कोई सब्सटेंसेस हमारे पास क्या है, जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट है, ये हमारे पास क्या, इंट्रा सेलुलर कंटेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल कहने को क्या, हमारे पास क्या आ गया, कोई सब्सटेंस आया यहाँ पे। अब ये सब्सटेंस जो है इसका पोर साइज से क्या है, लार्जर साइज का क्या है, ये सब्सटेंस है, और इसको क्या करना है, सेल के अंदर इनटेक करके क्या है, लेके जाना। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सेल के कांटेक्ट में आएगा, सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, और कांटेक्ट में आने के बाद अब ये सब्सटेंसेस जो है जब कांटेक्ट में आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस कॉज होंगे इसके अंदर, और ये सब्सटेंस क्या करेगा, इसको इनटेक कर लेगा। ठीक है, इसके अंदर सर्टेन क्या होगी, मॉडिफिकेशन या वेसिकल्स बनेगी, और ये वेसिकल्स के अंदर ये सब्सटेंसेस क्या करेगा, इस तरीके से इसको
एंटर कर लेगा एंड देन फिर क्या होगा, उसके बाद ये मेम्ब्रेन जो होगी यहां से ये वेसिकल्स क्या होगी सेल के अंदर एंटर कर जाएगी और इस तरीके से ये वेसिकल्स क्या करेगी, इसको अंदर की तरफ क्या कर देगी, सेल के अंदर क्या कर देगी, इसको साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर देगी, पास कर देगी। ठीक है, तो ये जो स्टेप दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। मैं इसमें किस तरीके से बाहर से कोई सब्सटेंस जब आता है इसका साइज क्या होता है, लार्जर होता है, तो वो लार्जर साइज के लिए क्या होता है, जो सेल होता है वो एंडोसाइटोसिस जो मैकेनिज्म होता है उसको क्या करता है, अप्लाई करता है। इसके थ्रू क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होती है सर्टेन वेसिकल्स लाइक फॉर्म्स के अंदर क्या करते हैं, मॉडिफिकेशंस होती है इसके अंदर, सेल को क्या उस सब्सटेंस को क्या होता है इंटेक किया जाता है एंड देन ये वेसिकल क्या होती है ब्रांच ऑफ हो जाती है किससे, मेम्ब्रेन से, और इस सब्सटेंसेस को साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, पास कर दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, और इसी की जगह पे अगर हम बात करें किसी लिक्विड सब्सटेंसेस की, तो यहां पर स्टूडेंट्स कैसे देखने को मिलता है हमारे पास, तो सेल ईटिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जनरली क्या होते हैं, WBC होते हैं या मैक्रोफेजी सेल होते हैं, वो क्या करते हैं इस टाइप की, या अमीबा जो होता है वो फूड इनटेक करने के लिए इस टाइप की प्रोसेस करता है, यूज करता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें किसकी, सेल ईटिंग के अंदर, तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं, अब यहां पर क्या होते हैं, इनके सरफेस पर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स जो होते हैं वो लगे होते हैं मेम्ब्रेन के। तो जब ये केमिकल्स लाइक इंसुलिन हो गया या हमारे पास क्या हो गए कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो गई, तो ये हमारे पास क्या आती हैं, जब ये सेल के अंदर क्या करती हैं, सेल के कांटेक्ट में आती हैं, इसे कांटेक्ट में, तो होता क्या है यहां पे इसके अंदर अगेन हमारे पास क्या है, लाइक इसके अंदर भी लाइक वेसिकल्स बनती हैं, बट ये वेसिकल्स में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। यहां पर क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और इन रिसेप्टर के साथ क्या होते हैं, ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, पहले क्या होगा, इसे कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट आने के बाद क्या होगा, वेसिकल्स बनेगी, और वेसिकल्स बनने के बाद क्या होगी, ये वेसिकल्स क्या होगी, यहां से ब्रांच ऑफ हो जाएगी, और ब्रांच ऑफ होने के बाद हमारे पास क्या है, ये वेसिकल्स इसके पास क्या थे, रिसेप्टर प्रेजेंट थे, उन रिसेप्टर के साथ क्या थे, लोकेटेड थे, उनके साथ में क्या लोकेटेड थे हमारे पास, वो सब्सटेंसेस जिसको क्या करना था, ट्रांसपोर्ट करना था इंट्रासेलुलरली। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो सेल के अंदर उन चीजों को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों ही प्रोसेस में आपको दिख रहा है यहाँ पे एंडोसाइटोसिस किस तरीके से क्या हो रहा है, जो मेम्ब्रेन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सब्सटेंसेस को क्या करने के लिए, अंदर पास करने के लिए। यहां पर बस एक चीज याद रखनी है आपको कि यहाँ पर क्या होता है, जो लार्जर साइज के जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या होता है, इस मीडियम के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। तो एक्सोसाइटोसिस जो होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, जस्ट रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। यहां पर क्या था, सेल के अंदर वेसिकल्स क्या थी, इसको लेकर जा रही थी, बस यहां पर चेंजेस क्या होता है, यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। जैसे हमारे पास क्या है, ये मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन जो है ये इसको क्या करना है, ये सब्सटेंसेस को क्या करना है, इसको पास करना है, कहां पे, सेल के बाहर पास करना है। और ये क्या है, वेसिकल है। ठीक है, वेसिकल को मैं ब्लैक से ही कर देता हूं ड्रॉ, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वेसिकल्स है। ठीक है, और ये वेसिकल्स क्या है, सब्सटेंस को लेकर आ रही है। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको सेल के बाहर पास करना है। तो सबसे पहले क्या आएगी, इसे कांटेक्ट में आएगी। कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, ये वेसिकल्स जो होगी इस तरीके से क्या आएगी, कांटेक्ट में आएगी सेल के, सॉरी इस मेम्ब्रेन के, और इस मेम्ब्रेन के पास क्या प्रेजेंट है, वो सब्सटेंस प्रेजेंट है जो इसे क्या करना है, पास आउट करना है। एंड देन फिर क्या होगा, ये वेसिकल्स क्या होगी, अगर हम बात करें, ये वेसिकल्स जो होगी ओपन अप हो जाएगी, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होगी यहां से, और ये सब्सटेंसेस जो है ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलरली क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है, ये सब्सटेंस जो हो रहा है, क्या हो रहा है, बाहर पास हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, सेल के बाहर कंटेंट को पास किया जा रहा है, इसके अंदर सेल के अंदर कंटेंट पास किया जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं, हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस जो होती है इसको हम जनरली और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल वोमिटिंग। ठीक है, सेल क्या कर रहा है, यहाँ पे वॉमिटिंग कर रहा है, या ईफेजी, इसको और भी क्या बोलते हैं, हम ईफेजी भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एंडोसाइटोसिस है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सेल ईटिंग या सेल ड्रिंकिंग होती है उसके अंदर। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें
तो क्या होता है यहाँ पे, सेल वॉमिटिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर एक टर्म और याद कर लेना आप, सेल ईटिंग जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, एक वर्ड और यहां पर दे रहा हूं आपको, फैगोसाइटोसिस। और यहां पे जो हमारे पास है सेल ड्रिंकिंग में, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइनोसाइटोसिस। ठीक है, ये जो टर्म है हम इसको यहां पर याद रखना है, सेल वॉमिटिंग, ईफेजी, ठीक है, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस, ठीक है, सेल ड्रिंकिंग, सेल ईटिंग, ये सारी टर्म्स क्या है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था आज के लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।